नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार, आप देख रहे हैं BS न्यूज़ नेटवर्क। बता दें कि बिहार की व्यवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती क्या लचर व्यवस्था होते जा रही है। यहाँ पे बलात्कार का लूट, खसोट, डकैती, खुलेआम गोलीबारी चलते जा रहा है और सरकार यहाँ बोलती है कि सुशासन की सरकार है। आप पिछले एक दिनों देखे होंगे कि मनीष कश्यप PMCH जाते हैं, एक परिवार की एक बेटी का इलाज कराने की पैरवी करने की उनको पीटा जाता है, उनको बंधकी बनाया जाता है और बेइज्जत करके एक पत्रकार को, यूट्यूबर को भगाया जाता है। ऐसी व्यवस्था के साथ सरकार चलती है और सुशासन की लगातार वादा सरकार की तरफ से किया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के नेता जुड़े हैं। आइए जानते हैं कि क्या व्यवस्था आखिरकार बिहार सरकार में चल रही है। यहाँ पे यूट्यूबर पत्रकार अगर PMCH में जाते हैं उनको पिटा जाता है। आज ये तड़प के क्या बोलिएगा यहाँ के सरकार को? आप लोग विपक्ष में आवाज़ उठाते हैं। देखिए, ये जो डबल इंजन की सरकार है जो कह रही है कि हम डबल गति से विकास कर रहे हैं, लेकिन इन डबल इंजन की सरकार में डबल गति से अपराध, जिसको क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म बढ़ रहा है। आज आप देखते होंगे कि बिहार के हर एक ज़िले में इस प्रकार की घटनाएं आए दिन एक आम बन चुका है। आज हम देख रहे हैं कि कहीं हत्याएं हो रही है, कहीं बलात्कार हो रही है, कहीं महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, कहीं पर डकैतियां हो रही है, कहीं पर हत्याएं हो रही है, कहीं पर हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार में क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म डबल गति से बढ़ रही है। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ की बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। आपने देखा कि किस प्रकार से मुजफ्फरपुर सेंट्रल होम की घटना घटी थी। आज हम देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर की एक दलित बच्ची, जो 10 साल की बच्ची है, दलित परिवार से आती है, उनकी माँ मजदूरी करती है और आज उनका पिता नहीं है। वैसे बच्चियों के साथ वहाँ के एक लोगों ने बलात्कार करता है, उनके शरीर पर ब्लेड से काटा जाता है, उनकी स्थिति नाजुक बना दिया जाता है। उसी दौर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन बिहार होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं हो जाए, इसलिए यहाँ के मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के द्वारा इस घटना को दबाया गया, वहाँ उसको रखा गया, किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं हुआ। और जब उसकी स्थिति नाजुक हो गई तब हमने देखा कि वैसे उन बच्चियों को बिना कोई मजिस्ट्रेट नियुक्त किए एम्बुलेंस से पटना भेज दिया गया। पटना में सीट के अभाव होने के कारण, PMCH में सीट अभाव होने के कारण उन बच्ची को बेड नहीं मिला, समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई और एम्बुलेंस में वो 5 से 7 घंटे तक छटपटाती रही और अंततः वो दम तोड़ दिया गया। PMCH में बन रहा है, मंगल पांडे बोलते हैं सबसे बड़ा। ये डबल इंजन की सरकार में जो मंगल पांडे भाजपा के मंत्री हैं, जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके शासनकाल में स्वास्थ्य की दुर्दशा है। आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, जिला अस्पताल हो, चाहे वह पटना के PMCH हो, या पटना के PMCH में डॉक्टर नहीं होने के कारण, बेड नहीं होने के कारण वहाँ के मरीजों की मृत्यु हो रही है। आज हम देख लीजिए कि जम्मू जिला में 264 स्वीकृत पद है डॉक्टरों का, लेकिन 264 में से मात्र और मात्र 52 पद पर ही डॉक्टर कार्यरत हैं। जम्मू में 269 CHO का स्वीकृत पद है, लेकिन मात्र 86 CHO की बहाली है, 60% सीट खाली है। कहीं पर प्राथमिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ना वहाँ पर डॉक्टर हैं, ना नर्स है, ना दवाइयाँ मिलती है और सिर्फ कागजों पर होता है। आज बिहार में स्वास्थ्य की लचर स्थिति है। पूरे देश में बिहार की जो स्वास्थ्य की दुर्दशा है वो सबसे निम्न स्तर पर है। चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, भुखमरी के इंडेक्शन में अगर आप देखेंगे वहाँ पर भी बिहार सबसे निचले पायदान पर है। ये डबल इंजन की सरकार में अगर किसी चीज़ की बढ़ोतरी हुई है तो अपराध का हुआ है, कम्युनलिज्म का हुआ है, करप्शन का हुआ है, हर डिपार्टमेंट में जबरदस्त भ्रष्टाचार है और जिसका परिणाम आप लोग मनीष कश्यप के क्या बारे में बोलिएगा, जो BJP के रहे नेता भी रहे हैं और लगातार वो प्रयास करते थे पहले करप्शन दिखाने का, लेकिन कुछ दिन BJP में रहे, थम गए थे, हॉस्पिटल में गए, PMC पिटाई उनका हो गया, क्या बोलिएगा? देखिए, वो BJP के अपने आप को बता रहे थे कि BJP ही इस देश की तारनहार है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उनको ही तार दिए, मनीष कश्यप को तार दिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक यूट्यूबर होने के नाते अगर वह सच्चाई दिखा रहा है और सरकार उस पर पाबंदियां लगा रही है, तो हमें लगता है कि इस देश की चौथी व्यवस्था जो है, वह जो पत्रकारिता है, उस पत्रकारिता पर भी अंकुश लगाने की जो पूरी कोशिशें हैं मोदी सरकार की, नीतीश सरकार की, ये डबल इंजन की सरकार, इस देश के जो मेन स्ट्रीम मीडिया थे वो तो गोदी मीडिया हो गए। यूट्यूबर को भी उसको अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, उनको सही दिखलाए नहीं, इसलिए उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको जेल का डर दिखाया जाता है, उन पर फर्जी मुकदमा किया जाता है। आज हम देख रहे हैं कि बिहार के तमाम, देश के तमाम लोग, अगर न्याय पर सवाल उठता है
कि न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। आज अगर कोई मणिपुर की बच्चियों को जिस प्रकार से नंगा घुमाया गया, उस पर अगर जिन जिन लोगों ने सवाल उठाया, हमने देखा कि ये सरकार उसको दबाने के लिए जेल का डर दिखाया दिया गया, उन पर मुकदमा किया जाता है। हमने देखा कि उन्नाव की घटना हो, कठुआ की घटना हो, तमाम घटनाओं को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनके साक्ष्य को मिटाने की कोशिश किया जाता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, और जो लोग इसके सवाल पर सवाल पूछते हैं उस पर फर्जी मुकदमा दायर करते हैं। सुशासन की लगातार बात होती है, तो आप लोग विपक्ष में रह के क्या कर रहे हैं? सुशासन कैसे यहाँ अधिकारी को गमला रख दिया जाता है, महिला को खींच लिया जाता है, कैसे यहाँ सुशासन करेंगे? देखिए, ये डबल इंजन की सरकार, ये नीतीश कुमार की जो सरकार है, इनसे अब बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार में ब्यूरोक्रेट हावी है, अफसरशाही हावी है, क्राइम हावी है, करप्शन हावी है, और जब ये सारी चीज़ हावी हो जाएगा तो यही दुर्दशा होगा जो आज बिहार झेल रहा है। बिहार की जनता तटस्थ है। आने वाले विधानसभा चुनाव में विकास के सारे इंडिकेटर पर बात किया जाएगा। उनके जो सारे इंडिकेटर हैं कि आपने रोजगार के क्षेत्र में क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया, भूख सूचांक में आपने क्या किया, तमाम क्षेत्रों पर उनके जो इंडिकेटर है विकास का, उन सारे विषयों पर सवाल उठेगी, सवाल पूछा जा रहा है। विपक्ष बहुत मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक ये सवाल उठा रही है कि आज बिहार के प्रति व्यक्ति आय क्या है, आज बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे निम्न क्यों है, आज बेरोजगारी का हब क्यों बिहार बन गया है, आज पलायन क्यों बिहार में हो रहा है। इन तमाम सवालों को पूछा जा रहा है, लगातार सड़क पर उठा रहे हैं, और भाकपा माले लगातार सड़क से लेकर सदन तक इनके विधायक सवाल सरकार से पूछ रही है। सरकार के अंदर बौखलाहट है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता एक एक सवाल का जवाब लेंगे, तभी जवाब का सवाल लिया जाएगा। ये बात आज आपको बोलिएगा? सरकार का ऐसे लूट खसोट दिन बलात्कारी बढ़ते जा रहा है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, धरना बैठना, क्या विपक्ष कर रही है? आरजेडी कितना लगता है सक्षम, आप लोग पार्टी तो कितना ढंग कर रही है? इंडिया गठबंधन इस सवाल पर कटिबद्ध है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म के खिलाफ हम सड़क पर लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे, विधानसभाओं में भी लड़ेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन क्राइम, करप्शन के सवाल पर तो लड़ ही रहा है। बिहार के अंदर जो 94,33,312 अति निर्धन परिवार है, आज हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार कह रही है कि विकास की गंगा बह रही है, लेकिन 20 वर्षों के शासनकाल के बाद जो बिहार में जो कास्ट सेंसेक्स हुआ, और कास्ट सेंसेक्स ने जो बिहार की भयावह स्थिति को प्रस्तुत किया, जिसमें 94,33,312 परिवार अति निर्धन कैटेगरी में आया। बिहार के 34% आबादी जिसकी मासिक आमदनी 6,000 से कम है, वैसे परिवारों को लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपया देने की बात थी। इन सारे सवालों पर बिहार में इंडिया गठबंधन और भाकपा वाले बड़ी मजबूती से लड़ेगी, और उनको अधिकार दिलाने की बात कर रही है। हम लड़ेंगे, और जरूर है कि मुझे सफलता मिलेगी। लगता है इस बार जनता बिहार सरकार, आप लोग विपक्ष पर भरोसा करेगी? क्योंकि जंगल राज का आप लोग पर बराबर टैग लगाया जाता है। जंगल राज नहीं था वहाँ पर। जब गरीबों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को बोलने का अधिकार दिया गया, तो कुछ लोगों को लगा कि ये जंगल राज आ गया। आज जंगल राज है, आज जल्लाद राज है। इस जल्लाद राज में बिहार की बेटी सुरक्षित नहीं है, बिहार की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बिहार के नौजवान सुरक्षित नहीं है। बिहार में बेरोजगारी का हब बन गया है, बिहार पलायन का एक सस्ता मजदूर उत्पादन का एक स्रोत बन गया है। ये बिहार की स्थितियां हैं। बिहार में जो 2,76,00,000 परिवार है, उसमें से 94 लाख परिवार अति निर्धन श्रेणी में आता है। बिहार की 66% जो आबादी है, वो जिसकी मासिक आमदनी 10,000 से कम है। ये बिहार की स्थितियां हैं, और बिहार की जनता इस बात को समझ रही है कि बिहार 20 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर है। हमें आगे बढ़ना होगा, बिहार की उन्नति के रास्ते पर ले जाना होगा। इसलिए महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और तमाम जो यहाँ के दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जो उनको मिलना चाहिए, वो सारे चीज़ उनको मिलेंगे। और इसी सवाल को लेकर आने वाला विधानसभा चुनाव की लड़ाई होगी। ये सवाल पूछा जाएगा कि जो आपने वादा किया है, उस वादा को पूरा नहीं किए, इसलिए इसे गद्दी से आप छोड़िए। देख रहे थे हमारे साथ बाबू साहब जुड़े थे, साफ तौर पर सभी पार्टी का जितना भी था चर्चा की है, और यहाँ के जो वर्तमान स्थिति है, बलात्कार, लूट और डकैती, खुलेआम गोलीबारी जो बढ़ते जा रहा है। सरकार मुँह बोला सरकार है, कभी अधिकारी को सर पे गमला रखते हैं, तो कभी महिला को खींच लेते हैं। इस पर बीजेपी पूरा चुप्पी धसा दी है, और लगातार यहाँ शराबबंदी के नाम पर ढोंग किया जा रहा है, खुलेआम यहाँ के बालू अवैध तरह से खनन हो रहा है। इस पर सरकार कभी आवाज़ नहीं उठाती है। आज देख रहे हैं तड़पते हुए एक बेटी का मौत हो जाता है, और सरकार मोदी जी का स्वागत में पूरा बिहार सरकार लगी थी। इसी तरह हमारे न्यूज़ को देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। आप देख रहे थे ABS न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।